फॉर द थिंग्स, हाँ ओके। सो नाउ कमिंग टू वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू प्लीज, आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं मेरे को उतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बेरिंग कैपेसिटी और एक पाइल फाउंडेशन, ये चैप्टर मैं काफी डिटेल में जाना चाहता हूं, और बहुत सारा डिजाइन किसी भी बुक में नहीं दिया है। आपको अगर से डिजाइन डिटेल में पढ़ना है, पाइल परफेक्ट पढ़ना है, तो एनपीटीएल का एक कोर्स है, मैं वो कोर्स लास्ट टाइम किया था, देयर इट वाज इन वेरी डिटेल, तो सेम नोट्स मैं फॉलो कर रहा हूँ डिजाइन के लिए। कम से कम आप उसको फॉलो करो अच्छी तरह, और किसी भी बुक में नहीं दिया, बुक में बहुत शॉर्टकम मेथड से दिया, स्पेशली स्टैटिक डिजाइन जो दिया, पाइल बहुत अच्छा दिया। और किसी भी एग्जाम में, गेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बेयरिंग कैपेसिटी और पाइल, ये दोनों के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन रहते फाउंडेशन से। ओके, हाँ, देन आई स्टार्टेड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स, स्टडी आई स्टार्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स। सिलेबस के बारे में मत सोचो, मैं डेली एक एक चैप्टर के हिसाब से भी सिलेबस खत्म कर सकता हूँ, वो हम एंड में सोचेंगे, अभी फर्स्ट एग्जाम डेट तो आने दो, मुझे आराम से चलने दो, एटलीस्ट ये चैप्टर तो मैं डिटेल में अच्छी तरह कंप्लीट करना चाहता हूँ, एटलीस्ट पाइल फाउंडेशन। उसके बाद बाकी के शीट पाइल वॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ पाइल्स में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं देखेंगे, लेकिन पाइल फाउंडेशन तो डिटेल में पढ़ने दो, जो थ्योरी है आप खुद पढ़ सकते हैं, द थिंग्स व्हिच आर यू कैन नॉट रीड योरसेल्फ, वेयर गाइडेंस इज नीडेड, देयर आई विल गो इन डिटेल। सो अब हम पाइल्स को क्लासिफाई करेंगे, तो क्लासिफाई अलग अलग तरीके से करते, एक मटेरियल के हिसाब से करते, एक क्या काम कर रहा पाइल फंक्शन के हिसाब से करते। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन। So different, based on this one, there are different types of piles. So first I will explain you what is end bearing pile and what is a friction pile. This is very important. Rest of things are just for this, nominal. So but first end bearing piles and friction piles are very important. So let me show you one more figure here. अरे ये फिगर उल्टा पता आया, ठीक है उल्टा ही, आप ही मोबाइल को घुमा के देखो। हाँ देखिए, अब दिस इज द पाइल, ये ग्राउंड लेवल है, तो ये सारा सॉफ्ट सॉइल है, यहाँ पर ये सारा सॉफ्ट सॉइल है। पाइल के जो है, आप मोबाइल उल्टा पकड़ो, आपको क्लियर सीधा दिखता, ये मुझे उल्टा करने नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा होगा ये। सो नाउ, सो व्हेन लोड इज अप्लाइड हियर, देखिए यहाँ पर मैं पाइल के ऊपर लोड अप्लाई किया, ग्राउंड लेवल से सुपर स्ट्रक्चर से पाइल पे लोड आ रहा, तो दैट इज कॉल्ड द लोड ट्रांसफर। वी वांट देयर विल बी रेजिस्टेंस, सो यहाँ पर दो टाइप के रेजिस्टेंस रहते हैं, दो टाइप के रेजिस्टेंस रहते, कौन से रेजिस्टेंस? एंड बेरिंग पाइल, एंड बेरिंग पाइल मतलब ये जो लोड रहता है ना, यहाँ इसके बॉटम में ये लोड जो भी है यहाँ नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ बेस पे होता, ये जो बेस है इसका दिख रहा ना आपको, ये बेस जो है ना, ये पॉइंट बताया, तो यहाँ पर इसको जो उल्टा रेजिस्टेंस होता, इट इज कॉल्ड एंड बेरिंग रेजिस्टेंस, हाँ, एंड बेरिंग रेजिस्टेंस, और इस टाइप के पाइल को बोलते एंड बेरिंग पाइल्स। सच पाइल्स आर कॉल्ड एंड बेरिंग पाइल्स। जबकि यहां पर क्या होगा, देखो सेकंड में यहां सब सॉफ्ट सॉइल रहता, और यहां पर जब सॉफ्ट सॉइल रहता, तो यहां पर जब लोड आता, तो यहाँ एंड में लोड ट्रांसफर होने के बजाय मैक्सिमम जो ये सॉफ्ट सॉइल रहता इसमें, और ये पाइल के जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शन रहता, ये दोनों क्या करते, ये लोड को अपोज करते। सो कोई भी जो पाइल है, या तो एंड बेयरिंग पाइल रहता या फ्रिक्शन पाइल रहता, याद रखो, या तो एंड बेयरिंग पाइल रहता या फ्रिक्शन पाइल रहता। तो डिजाइन हम जब हम करते, ये दोनों लेके ही करते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एंड बेयरिंग पाइल में क्या होता, व्हेन लोड इज अप्लाइड फ्रॉम द टॉप एट द बेस, द रेजिस्टेंस इज देयर, इसका लोड पूरा यहाँ बेस में ट्रांसफर करते, यहाँ हमको रेजिस्टेंस आता। ये कब होता, अगर से यहाँ फ्रिक्शन कम है, अगर से यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है और यहाँ नीचे भी सॉफ्ट सॉइल है, तो रेजिस्टेंस बगल वाले सॉइल से होता, फ्रिक्शन बिटवीन पाइल सरफेस एंड सॉइल। तो इस टाइप के पाइल को बोलते हैं फ्रिक्शन पाइल, इस टाइप के पाइल को, जो यहाँ पर जो साइड से रेजिस्टेंस हो रहा, इट इज फ्रिक्शन पाइल, और जो यहाँ बॉटम में रेजिस्टेंस हो रहा नीचे से ऊपर की तरफ, इट इज कॉल्ड एंड बेयरिंग पाइल्स, it is called end bearing piles. I hope now what is end bearing pile and what is friction pile is very much clear to you. कुछ चीजें आप सीखो, बाकी के आप खुद पढ़ सकते, ऐसे सब जो बेसिक चीजें हैं वो देख लो आप, उसके बाद डिजाइन कैसा कर रहा हूं मैं स्टैटिक से, वो एक देख लो, डायनामिक थोड़ा देख लो, बाकी का सब तो आप थ्योरी जो है खुद पढ़ ले सकते, उतना मुश्किल नहीं होता।
Okay, so what I was telling that what is the end bearing pile and what is the friction pile? What is the friction pile? Now the question arises when I mean the load transferred through ends is more, no, comparing to friction. When the load transfer is more comparing to friction, it is called end bearing pile. It is called end bearing pile. Hello. Okay, now the thing is, I think it is very clear to you what is end bearing pile and what is friction pile. ये आपको क्लियर होना, तो लोड कैसा ट्रांसफर होता और कैसा इसका रेजिस्टेंस होता. तो जब एंड बेयरिंग पाइल ज्यादा रहता है, एंड से लोड ज्यादा ट्रांसफर हो रहा, फ्रिक्शन से कम हो रहा, वैसे पाइल्स को बोलते एंड बेयरिंग पाइल्स. और जहां फ्रिक्शन पाइल ज्यादा है और एंड से लोड कम ट्रांसफर हो रहा, वैसे पाइल्स को बोलते फ्रिक्शन पाइल्स. और जनरली हम डिजाइन करते समय what we do is we take sum of these two. We take sum of these two. Okay, so sum of total ultimate bearing capacity is equal to load carried by end bearing piles, load carried by friction piles. ऐसा करके हम डिजाइन करते हैं. So I hope these two things are very much clear to you. What is end bearing pile, what is friction pile. So what is pile, what are the necessary of piles, then what I was telling that what is the necessity of the piles, and then I told you about these two piles. Okay, so now next is now third type. We'll go for third type. It is compaction pile. Third type is compaction pile. Remember, all these are based on which one? Function only. तो फर्स्ट टाइप क्या हुआ? बेस्ड ऑन फंक्शन, एंड बेयरिंग पाइल, जहां पर एंड से रेजिस्टेंस होता. सेकंड इज फ्रिक्शन पाइल, एंड third one is compaction pile. The piles driven in granular soils with the aim of increasing the bearing capacity of the soil are known as compaction piles. So remember, compaction piles are used. What is the main aim of compaction pile? The main aim of the compaction pile is to increase the bearing capacity of the soil. To increase the bearing capacity of the soil. And such piles are called compaction piles. Such piles are called compaction piles. Okay, so ये MCQs में ना compaction piles 4 ऑप्शन देता आपको. तो ये किस में यूज होता है? याद रखो, compaction pile ये छोटे छोटे चीजें याद रखना. ये कोहेजिव सॉइल में यूज नहीं होता. दिस इज फॉर ग्रैनुलर सॉइल. ग्रैनुलर सॉइल मतलब कोहेजनलेस सॉइल. कोहेजनलेस सॉइल मतलब सैंड. और इसका मेन एम क्या है? टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी. टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी. फोर्थ इज एंकर पाइल्स. Fourth is anchor piles. What is the aim of the anchor pile? The pile used for providing anchorage. Anchorage मतलब holding. Anchor रहता ना, anchor प्रोग्राम का anchor है. प्रोग्राम का एंकर है मतलब इसके बाद क्या होता, आगे क्या होता, वही बताते जाता. मतलब वो प्रोग्राम को होल्ड करके रखता. समझ में आ रहा आपको एंकर का मतलब? वैसा ही कीला जो है, नेल जो है दीवार को एंकर होके बैठ जाता. तो उसी तरह एंकर पाइल्स में क्या हो जाता मालूम है? शीट पाइल को होल्ड करते हैं. सर ये कौन सी बड़ी बात है होल्ड करना? तो मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े जो शिप्स रहते, जब किनारे पे आते, उनको ठहराना इतना आसान काम नहीं रहता. So to hold them also, most of the times in water, piles are used, and such piles are called anchor piles. Such piles are called anchor piles. Okay, next is tension piles. The pile used to resist upward forces and is tension are known as tension pile. So instead of downward forces,
सुपरस्ट्रक्चर डाउनलोड से आ रहा था, कभी अपवर्ड फोर्सेस अगर से आ गए और पाइल टेंशन में आ गया तो सच पाइल्स आर कॉल्ड टेंशन पाइल्स. सच पाइल्स आर कॉल्ड टेंशन पाइल्स. So a classification based on what we are learning now is classification based on फंक्शन. तो इसमें एंड बेरिंग पाइल हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फ्रिक्शन पाइल हुआ, कॉम्पैक्शन पाइल हुआ, एंकर पाइल हुआ और टेंशन पाइल हुआ. नेक्स्ट इज शीट पाइल्स. नेक्स्ट इज शीट पाइल्स. व्हाट आर दीज शीट पाइल्स? तो आपको रिटेनिंग वॉल मालूम है? रिटेनिंग वॉल पढ़े क्या आप अभी आरसीसी में? नहीं पढ़े तो रिटेनिंग वॉल्स क्या रहता मालूम है? अर्थ प्रेशर में पढ़े ना. देखिए पानी मिट्टी है, मिट्टी को हम एक वॉल से होल्ड कर लेते, एक वॉल से उसको होल्ड करते. बहुत से जगह रेलवे के जो ब्रिजेस रहते हैं कहीं पर भी आपको रिटेनिंग वॉल देखने को मिलती. वैसा ही समटाइम्स वी हैव टू होल्ड द वाटर. हाँ, तो जनरली वाटर मिट्टी भी हो सकता, तो इसलिए क्या करते हैं हम कुछ पाइल्स कंस्ट्रक्ट कर देते. एंड सच पाइल्स आर कॉल्ड शीट पाइल्स. सच पाइल्स आर कॉल्ड शीट पाइल्स. और शीट पाइल्स हम डिटेल में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं. इन द एंड आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और उसका डिजाइन कैसा करना, वहां पर फोर्सेस कैसा फाइंड आउट करना, वो मालूम करने का रहता. तो जो भी पानी को जो रोकने के लिए, रनिंग वाटर के लिए जो हम रोकने के लिए यूज करते हैं, these are called sheet piles. And what are the its functions? It is given here. To retain the sides of foundation trenches, to protect the foundation of structures from erosion, to construct retaining walls in docks, to protect erosion of river banks. मतलब erosion हो रहा, sand निकल जा रहा, to hold that one, to increase the bearing capacity, to isolate foundation from adjacent soils. All these are functions of sheet walls, sheet piles. These are called sheet piles. Example is also given. Next is batter piles. Batter piles. So see here, whatever the things we have studied is mostly the piles are used to take the vertical loads. Piles are there to take the vertical loads or resist the vertical load. But it is not necessary that always whatever the loads are coming on the piles are vertical only. Sometimes they are horizontal or inclined also. So to take that one, whatever the piles at inclination are driven, no, such piles are called batter piles. Such piles are called batter piles. Batter piles means these are inclined piles. ये आपके दिमाग में रहना, एमसीक्यू में ये पूछता. ये देखिए, अगर से ऑफलाइन एग्जाम रहता था तो ये सबसे इजी है क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स. आप 8 में से 5 लिखे या 4 लिखे तो आपको कम से कम 5 में से 4 नंबर तो मिल जाते थे. आप कुछ बंडल भी लिखते थे. लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू कब मुश्किल होता बोलूं मैं आपको, ऐसे छोटे छोटे चीजें जो आप डिटेल में नहीं पढ़ते, if such questions if asked in the examination, no, then it will be difficult. Got it? So batter piles are inclined piles. Batter piles are inclined piles. So to take the horizontal load or inclined load, batter piles are used. Batter piles are used. Then fender piles. Fender piles means protective ones. So this is the pile, a fender pile है. यहाँ पर अगर से आपको कोई भी कंक्रीट का डेक है, वाटर फ्रंट का स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे को लगना नहीं बोल के बीच में कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड टू प्रोटेक्ट द सरफेस. This one is used. It is called fender pile. It is called fender pile. And next is laterally loaded piles used to support the retaining wall, bridge, dams, walls, fenders, all these things. So this is called laterally loaded piles. So these are the different types of piles you will use as a function. So this is the classification of piles based on the function. Once again, I will repeat you. What are the types of the piles based on function? तो पाइल का नाम याद रखो. आप थोड़ा छोटा मोटा फिगर देख लो और क्या काम करता हो. सबसे पहले एंड बेरिंग पाइल्स, एंड से लोड को ट्रांसफर करता. उसके बाद फ्रिक्शन पाइल, फिर कॉम्पैक्शन पाइल. फ्रिक्शन पाइल साइड से फ्रिक्शन से लोड रेजिस्ट करता. देन उसके बाद कॉम्पैक्शन पाइल एक ग्रैन्युलर सॉइल में यूज करते टू इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी. फिर एंकर पाइल्स टू होल्ड डाउन इट. टेंशन पाइल्स टू टेक द डाउन मींस लोड्स फ्रॉम डाउनवर्ड्स.
ओके, अपवर्ड फोर्सेस, फोर्स अपवर्ड रहते हैं नीचे से जो आते हैं। उसके बाद शीट पाइल्स टू होल्ड द रनिंग वाटर, बैटर पाइल्स टू, आई मीन बैटर पाइल्स का यूज करते हैं हम जब व्हेन द लोड्स आर इंक्लाइंड, these piles are also at incline and these will take horizontal as well as inclined forces. These will take horizontal as well as inclined forces. And then fender piles and then laterally loaded piles. So these are the different types of piles based on their function, based on their function. I hope things are clear to you. Things are very much clear to you. Okay, so now next we will classify based on material, piles based on material. और थर्ड जो है पाइल्स बेस्ड ऑन मटेरियल के बाद पाइल्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर इंस्टॉल्ड, या ड्राइव करे या बोर करे, हाँ, या वहीं पे तैयार करके इंस्टॉल करे, तो बेस्ड ऑन दैट वन थर्ड क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन. सो 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है पाइल्स में. फर्स्ट हम ऑलरेडी वी डिड इट, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, and second is now classification based on material, classification based on material. Okay, so one more thing, I think day after tomorrow we are having ISC 2. तो मैं अभी क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया, तो सिलेबस देखिए क्या क्या रखेंगे. सिलेबस में देखिए सबसे पहले तो बेरिंग कैपेसिटी में कहां से स्टार्ट करेंगे हम, वाटर टेबल से स्टार्ट करेंगे. वाटर टेबल एक पढ़ो, उसके बाद वाटर टेबल के बाद क्या, प्लेट लोड टेस्ट पढ़ो, थ्योरी, उसका थ्योरी पूछता हूं देखो मैं. प्लेट लोड टेस्ट क्या रहता है क्या नहीं, उसके बारे में पढ़ लो. आई विल आस्क अबाउट प्लेट लोड टेस्ट. 2 हो गए. प्लेट लोड टेस्ट के बाद उसके बाद और क्या बचा, बेरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन. मैं पढ़ाया शायद ना सेटलमेंट, नहीं पढ़ाया तो मैं पूछ लेता हूँ. आई थिंक सेटलमेंट में पढ़ाया आपको, इलास्टिक सेटलमेंट, तो उसके प्रॉब्लम भी मैं आपको बताया होगा. तो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन पढ़ लो, स्पेशली प्राइमरी सेटलमेंट. और ये सब नोट्स में भेज देता हूँ, इसमें से ही पूछता हूँ, सब कोई नया कुछ नहीं रहता. ये जो स्लाइड्स है इसको अच्छी तरह देख लो, इसमें से ही रहता. ये 3 के बाद शालो फाउंडेशन देख लो अच्छी तरह. शालो फाउंडेशन में what is shallow foundation, what is foundation, what is shallow foundation, what is deep foundation. shallow foundation के चारों टाइप्स देख लो, स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, उसके बाद कौन सा था, मैट और रैफ्ट फुटिंग. और उसके बाद कंबाइंड फुटिंग का मैं ट्रेपोजोइडल का एक डिजाइन दिया था, मेरे को प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम कराया, एक प्रॉब्लम उसके ऊपर 100% पूछता हूँ, देखो वो देख लो. उसके बाद स्प्रेड फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग तो हो गया ना. स्ट्रैप फुटिंग, स्प्रेड के बाद स्ट्रैप फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, रैप्ड और मैट फाउंडेशन. और एक प्रॉब्लम कंबाइंड का पूछता हूं. और क्लासिफिकेशन, पाइल फाउंडेशन क्या है, पाइल फाउंडेशन का नेसेसिटी क्या है, और इसका क्लासिफिकेशन क्या है. इतना यहां तक ISC 2 में पूछता हूं. और जो लोग जिनको मार्क्स कम मिले ISC में, तो वो लोग या तो इंप्रूवमेंट चाहते तो एक बार और आप मुझसे बात करो, मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ, वो लोग दे दो. और सेकंड वाला सब लोग दे दो कंपल्सरी. एब्सेंट जो है वो लोग भी मुझसे मिलो. सम फॉर्मेलिटीज आई हैव टू डू, एक्चुअली आई हैव टू टेक द रीआईएससी था, लेकिन मैं कुछ एडजस्टमेंट करके आई विल टेक इट. सो प्लीज, बहुत कम लोग हैं, जो भी है वो लोग मेरे को मिलो. बी सेक्शन के मैक्सिमम. नाउ कमिंग टू दिस वन, एक्चुअली आई प्रिपेयर्ड 75 MCQs, लेकिन कॉलेज कोई नहीं आ रहा और मैं कंप्यूटर में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसको मैं कैसा कन्वर्ट करना एंड सेंड, जरा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा. सो आप अगर से इंडिविजुअल 1-2 लड़के लड़कियां मेरे को इंडिविजुअल ईमेल भेज के मंगा लिए, मैं दे चुका हूँ, इंडिविजुअल भेजा हूँ, इंडिविजुअल भेज दूंगा, लेकिन इट इज माई ड्यूटी टू, आई मीन शेयर इट इन ग्रुप. तो ग्रुप में शेयर करने मुझे नहीं आ रहा, या तो मैं किसी को भेजता हूं, एक को, कोई जो एक्सपर्ट है कंप्यूटर का, अपना ईमेल आईडी दे दो, मैं आपको भेजता हूं, आप ही ग्रुप में शेयर करो, ऐसा कुछ करो. ओके, दैट इज द बेस्ट आइडिया. हु इज द सीसी, सीसी का है, सीसी तो आती ही नहीं. लैंडवे आई क्या, नहीं है तो कौन है, स्नेहल है, स्नेहल और कौन है, कौन, तो एक जन मुझे क्या करो, अपना ये भेज दो बेटा,
अपना ईमेल आईडी भेज दो, आई विल सेंड यू ऑल 70-75 बेरिंग कैपेसिटी के अच्छे वो है, एमसीक्यूज है, इवन कुछ गेट के भी है मैक्सिमम, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ किसी एक को, आप क्या करो वो ग्रुप में शेयर करो, मुझे ग्रुप में शेयर करने नहीं आ रहा। ओके, स्नेहल करो, स्नेहल है या कोई वैष्णवी है, कोई तो करो। ओके ओके, हाँ आदित्य, ओके आई विल शेयर विथ यू बेटा, तो यू शेयर इन द ग्रुप दैट वन। Okay, huh. Now, after classification based on the function, we will go for material. अब हम पाइल को बेस्ड ऑन द मटेरियल वी विल डिवाइड इट। तो ये आप उतना थ्योरी है, ज्यादा कौन मतलब आप खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं किस मटेरियल का वो बना हुआ है, दैट इज द आई मीन मेन क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल टिम्बर का बना हुआ है तो सच पाइल्स आर कॉल्ड टिम्बर पाइल्स, लेकिन टिम्बर पाइल्स क्या कंक्रीट के पाइल के मुकाबले में स्ट्रांग रहते? नहीं रहते, लेकिन अगर से लाइट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है तो वी गो फॉर टिम्बर पाइल्स, we go for timber piles, then sheet piles, steel piles, of course concrete piles, this is the common thing nowadays we used is concrete piles, maximum we use concrete piles. Composite piles means when more than two materials are used, when more than two materials are used, when more than two materials are used, so it is called composite piles. And more than two materials are used, it is called composite piles. And next is a plastic pile. Next is plastic pile. So timber pile, steel pile, concrete pile, composite pile, and plastic pile. Plastic and timber piles are very rare, but maximum we use is concrete piles. Concrete piles. Okay. रिइंफोर्समेंट करके भी हम लोग जनरली यूज कर सकते, सो कॉमनली यूज्ड इज कंक्रीट पाइल्स। सो दिस थिंग्स ऐसा कुछ बोले जैसा है नहीं, फिगर है, आपको सारा थ्योरी है, सच थिंग्स आप यूज कर सकते, पढ़ सकते, और कोई इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर सकते, कुछ स्पेशल क्वालिटी है तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। ये स्टील पाइल्स भी है, हाँ स्टील पाइल्स में ये भी बहुत पूछता, देखो इसमें एच पाइल्स क्या है, बॉक्स पाइल क्या है, एच पाइल कहां पर यूज करते हैं, कौन से टाइप के लोड्स यूज करने में, ये पूछ सकता आपको। उसके बाद नेक्स्ट इज कंक्रीट पाइल्स। कंक्रीट पाइल्स में अगेन थ्री टाइप्स है, प्रीकास्ट है जो ऑलरेडी पहले से तैयार करके हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं कास्ट इन सिचू मतलब वहीं पे कर सकते। थर्ड इज प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट एक टाइप का कंक्रीट का टाइप आ गया, बहुत एडवांस है, ये एक सब्जेक्ट ही है प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट, तो उस टाइप से भी अगर से बनाए हम तो उस टाइप का भी मटेरियल यूज कर सकते। ओके देन सो दीज आर आप यू कैन यूज दिस। हर एक का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये लोड इतना रहना, लेंथ इतना रहना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अंडर रीम्ड पाइल्स, ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब आपको व्हेन आई टीच द this one, no, that I will tell you. This advantage, disadvantage, everything you please you read it yourself. You read it yourself. Now, next important thing is classification based on installation method. Classification based on installation method. So piles are of the following types based on their installation method: driven piles, driven and cast in situ piles, jacked piles, bored and cast in place piles. तो ये आप क्या ड्राइव कर रहे या वहीं का वहीं तैयार करके इंस्टॉल कर रहे, हाँ जाक करके घुमा फिरा के जाक के हिसाब से कर रहे, या बोर कर रहे उसको, क्या अगर से सपोज करो सॉइल सॉफ्ट रहा, क्ले रहा, तो बोरिंग इज इजी, बोर टाइप से इसका मतलब कर सकते हैं हमको। तो किस टाइप से आप पाइल को वहां यूज कर रहे, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। ये भी आप डिटेल में थ्योरी खुद पढ़ ले सकते, कोई उतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं, राइट। सो कोई बोले जैसा नहीं है, मैं पढ़ाया जैसा, टोटली इट इज थ्योरी, यू कैन रीड इट योरसेल्फ। व्हाई आई एम एम्फेसिसिंग दिस वन, नो, सपोज इफ ऑनलाइन एग्जाम शुड हैव बीन देयर मींस ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता था, आप लिखते थे, लेकिन एज इट इज ऑनलाइन एग्जाम्स, सो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यूज, वहां बड़े बड़े डिजाइन या प्रॉब्लम्स काम को नहीं आते,
यहाँ वहां पर ऐसे चीजें काम को आते, थियरी जो छोटे छोटे चीजें, व्हाट इज बैटर टाइप ऑफ पाइल, व्हाट इज एच पाइल, एच पाइल कहाँ यूज करते हैं, स्टील पाइल कहाँ यूज करते हैं, ये आप देखो। वैसे मैं भी आपको एमसीक्यूज देता हूँ, सो बेस्ड ऑन दैट वन दीज आर डिफरेंट, एंड आफ्टर मटेरियल हाउ दे आर गोइंग टू इंस्टॉल, that also we will study, that also in detail we have to study. Got it? So now just a minute please. Okay, so this is all about pile, necessity of pile, classification of piles. इसमें अंडर रिम्ड पाइल्स है, ये स्पेशल टाइप का पाइल रहता है, ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊं। अब उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पाइल टाइप, हाउ यू आर गोइंग टू select a type, what are the important factors which you have to see. The first is type of structure and load it carries. आपका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, आप वाटर में है, ग्राउंड पे है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लोड है, क्या ट्रांसफर हो रहा, बेस्ड ऑन दैट वन this is defined, type of structure and load it carries. Location of the site, लोकेशन ऑफ द साइट, साइट का लोकेशन क्या है, उसके बाद सॉइल के कंडीशंस क्या है, और पोजीशन ऑफ वाटर टेबल क्या है, सॉइल के कंडीशन क्या है, पोजीशन ऑफ वाटर टेबल क्या है, रिक्वायर्ड लेंथ एंड स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी ऑफ द पाइप, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी की, इकोनॉमी भी आपको कितना पैसा लगाना है, उसका उतना फायदा होता क्या है. सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू गो थ्रू फॉर द सिलेक्शन ऑफ पाइल्स. उसके बाद आईएस कोर्स है पाइल्स पे, ये आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही जरूरत है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ ये आईएस कोड है क्या आखिर. हाँ, तो आईएस कोड आपको स्टील में है, आईएस कोड आफ्टर सेकेंड आईएससी. वन मोर थिंग आई विल टेल यू, ये मैं बार बार सोच रहा हूँ, हो नहीं रहा है. मैं मेरे एक स्टूडेंट से बात किया हूँ, ही इज वेरी परफेक्ट, he is working in Ultratech Cement, he is very perfect in steel and RCC. तो 2 घंटे हम स्टील का बेसिक क्लासेस लेंगे. आई विल टॉक विद बागल मैडम ऑल्सो, तो हम एक क्लास अरेंज करेंगे, बेसिक स्टील बहुत क्लियर कर देता आपको. हाँ, तो इवन मैं इसलिए पूछा आपको कि जब आईएस कोड तैयार होते तो उसमें उसकी राय भी ली जाती. बहुत एक्सपर्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट में, मेरा कलीग है और मेरा स्टूडेंट भी है, मेरे साथ काम करता था पहले. ओके, तो आईएस कोड क्या रहते हैं, एक दिन हम करेंगे, 2 घंटे स्टील के क्लास करेंगे और 2 घंटे आरसीसी के क्लास करेंगे. ओके, देन कमिंग टू दिस वन, पाइल्स, इस पाइल के लिए ये कोड रहता है. कोड क्या है पता है, मालूम है आपको, आपके इंडियन के कंडीशन के हिसाब से हम क्या क्या चीजें अज्यूम करना, क्या क्या लोड्स लेना, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस लेना, वो तैयार करके रखते. पंढरपुर का एरिया है, पंढरपुर के सॉइल के लिए इतना सेटलमेंट है. मतलब अब जब आप पंढरपुर में घर बांधेंगे, जब डिजाइन करेंगे, तो आप आईएस कोड निकाले तो उसमें लिखा हुआ रहता, फॉर दिस टाइप ऑफ दिस वन दिस मच इज, दिस इज दैट. तो ऐसा हर टॉपिक के लिए आईएस कोर्स बने हुए हैं. जैसा कि आईएस 456 मतलब आप किसके लिए है, आरसीसी के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं ना, रेनफोर्स्ड कंक्रीट के, उसके लिए आईएस 456 पढ़ते हैं. आईएस 800 पढ़ते हैं. आईएस 800 कहाँ पढ़ते हैं आप स्टील स्ट्रक्चर्स को डिजाइन कर रहे हैं तो जो भी फॉलो करते हैं इट इज आईएस कोड 800. तो वैसा ही आईएस 2911 है, ये कास्ट इन प्लेस पाइल्स के लिए यूज करते हैं, बोल्ड काइल के लिए ये यूज करते हैं. ऐसा अलग अलग टाइप के लिए है, तो ये कोई आपके लिए जरूरी नहीं है, जस्ट यू शुड नो इट, इट इज अ जनरल नॉलेज. ओके, सो this is all about piles, this is all about basic thing of piles. So what is pile, then why it is necessary, and what are different types of piles, means how the piles are classified based on function, based on material, based on function, based on material, and based on installation, based on installation. So based on all these things, the piles are classified. Once you know the classified, next very important thing is how to calculate ultimate bearing capacity of piles. ये बहुत important है.
हाँ, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल्स हम कैसा निकालते हैं? तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल निकालने के 4 मेथड है, आपको मालूम होना चाहिए। कौन कौन से 4 मेथड है? पहला है डायनामिक फॉर्मूले, दूसरा है स्टैटिक फॉर्मूले, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टैटिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक फॉर्मूले से अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल कैसा निकालते हैं हम, उसके बाद स्टैटिक मेथड से कैसा निकालते हैं, थर्ड पाइल लोड टेस्ट यूज करते हैं, पाइल के ऊपर टेस्ट यूज करते हैं। तो अब तो आई मीन वी आर इन आई मीन इन क्रिटिकल स्टेट, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू पाइल लोड टेस्ट। यहाँ पर मंगलवेढ़ा का जो ब्रिज है, हम यहाँ से मंगलवेढ़ा जाते रहते हैं, वहां ब्रिज है, वहां पाइल लोड टेस्ट पूरा डिटेल में लास्ट टाइम रेडीमेड था, आई थिंक नॉट लास्ट टाइम, बिफोर दैट 2 years बैक। तो उनको हमारे बच्चों को लेकर जाके हम पूरा पाइल लोड टेस्ट, पाइल कैसा रहता वो सारा बता के लेकर आए थे। बट नाउ अब तो खैर मुश्किल है। तो अब थर्ड इज पाइल लोड टेस्ट एंड फोर्थ इज सम करेक्शंस आर देयर फ्रॉम पेनिट्रेशन टेस्ट। तो उससे हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर बताता हूं, अब मेन पार्ट हम पाइल का शुरू हो जाता, ये आप अच्छी तरह पढ़ो। पाइल फाउंडेशन में फाइंड आउट करने के, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के 4 तरीके हैं। पहला मेथड है कौन सा? डायनामिक फॉर्मूला। दूसरा मेथड है स्टैटिक फॉर्मूला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डिटेल में करेंगे हम। और तीसरा है थर्ड वन इज बाय यूजिंग पाइल लोड टेस्ट, और फोर्थ इज बाय यूजिंग स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रीडिंग्स। आप इतना पढ़ लो, उसके बाद अंडर रिम्ड पाइल्स है, और उसके बाद पाइल सिंगल रहे जब कैसा डिजाइन करना, पाइल ग्रुप में रहे जब कैसा डिजाइन करना, इतना अगर से आप पढ़ेंगे तो पाइल फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल ट्राई टू कंप्लीट द पाइल फाउंडेशन। और एक बार पाइल फाउंडेशन हो गया तो मान लो कि मैक्सिमम मतलब आपका अच्छा सिलेबस हो गया। बाकी के जो भी चैप्टर है मैं एक एक 2-2 3 दिन करके 10-15 तारीख तक सिलेबस खत्म कर देता हूँ। तो सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट अ बिग